हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी के द्वारा जो है ईडीओ के एग्जाम को जो है टारगेट में लेकर इसके जो सभी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास, आजीविका और जो पंचायती राज, हिंदी, इतिहास, भूगोल, सभी का जो होती है एमसीक्यू सीरीज जो होती है लेकर आई है, जिसमें जो होती है आज आजीविका की जो होती है 6वीं क्लास है। इससे पहले जो होती है 5 क्लास जो होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो आज का सेशन चलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना जो है स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एक राज्य एक आरआरबी नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कब से प्रभावी हुआ? 1 मई 2025। तो इसका जो सही आंसर, अगर हम देखिए टाइम बहुत कम बचा है तो हम जो थोड़ा स्पीडली चलते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, 1 मई 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2025 के बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? तो लगभग जो होती है ये 28 रह गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक राज्य एक आरआरबी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक लाभ कमाना, राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाना, बैंकिंग सेवाओं की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना, या फिर जो है निजीकरण को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर है वो बैंकिंग सेवाओं की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा जो होती है कौन सा राज्य 2025 में आरआरबी विलय प्रक्रिया में जो होती है वो शामिल नहीं था? उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात या फिर जो होती है मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा केरल। केरल में जो होती है केरल में जो है किसी भी आरआरबी का जो होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय नहीं किया गया है। बाकी अगर बात करें तो जो होती है ये 11 राज्यों में जो होती है 15 बैंकों का जो होती है वो विलय किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है और केरल इसमें जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023-24 में जो होती है आरआरबीएस का जो होती है कुल शुद्ध लाभ लगभग कितना रहा? 3500 करोड़, 5200 करोड़ रुपए, 9100 करोड़ रुपए और जो होती है 7571 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7571 करोड़ रुपए आरआरबी का कुल जो होती है वो शुद्ध लाभ रहा इस वर्ष 23-24 के वित्तीय वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने जो के कार्य हैं, प्राथमिक कृषि साख जो होती है समितियों को ऋण देना, राज्य सरकार की जो होती है वो योजनाओं को क्रियान्वित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो नगद रहित लेन देन को जो प्रोत्साहित करना, या फिर जो कृषि उपज की जो होती है खरीद करना। इनमें से जो है कुट के हिसाब से बताना है कि कौन सा आंसर जो है सही है। 1, 2, 3, 2, 4, केवल जो होते 1 और 3, या फिर जो होती है इनमें से सही। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 और 3। जो राज्य सरकार की जो योजनाओं का क्रियान्वयन करना जो होती है ये अपेक्स बैंक का जो है कार्य नहीं होती है। साथ ही साथ जो होती है कृषि उपज की खरीद बिक्री भी जो होती है वो इसका कार्य नहीं होती, जबकि प्राथमिक साख समितियों को ऋण देना और जो होती है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नगद रहित लेन देन को प्रोत्साहित करना, ये इनके जो है वो मुख्य कार्य होते हैं। नेक्स्ट है, सहकारी बैंकों की विशेषताएं क्या है? लोकतांत्रिक संरचना, लाभ संचालित उद्देश्य, सदस्य आधारित स्वामित्व, या फिर जो होती है वो स्थानीय क्षेत्र में कार्यक्षमता। कुट के हिसाब से बताना है कौन सा आंसर जो है वो सही हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाभ जो लोकतांत्रिक संरचना होती है, और जो होती है लाभकारी जो इनका मुख्य उद्देश्य जो होती है वो लाभ कमाना नहीं, जो होती है सेवा देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सदस्य सदस्य आधारित जो स्वामित्व होती है, यानी कि जो यहाँ बैंक में अकाउंट खुलवाता है वो यहाँ का शेयरधारक हो जाता है, मालिक हो जाता है। स्थानीय क्षेत्रों में जो होती है कार्य क्षमता को वृद्धि करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो 1, 3, 4 जो होती है वो इनका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को जो है आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सीजी अपेक्स बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, या फिर जो होती है आरबीआई शाखा। कोड के हिसाब से बताना है कौन सा आंसर जो है सही है। तो इसका जो सही आंसर है, इसे जो होती है सीजी अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी बैंकिंग प्रणाली के घटक हैं राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, या फिर जो होती है भारतीय स्टेट बैंक। कुट के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ना, तो सहकारी जो बैंकिंग प्रणाली है उनके 3 घटक होते हैं, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक, और जो होती है लोकल स्तर पर जो होती है वो प्राथमिक कृषि साख समितियाँ जो है होती है। जबकि भारतीय स्टेट बैंक जो होती है वो जो है वो एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, तो ये इसका जो होती है सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो होती है सहकारी बैंकों की भूमिका रही है। किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना, खाद बीज वितरण में जो होती है सहायता, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, रेलवे परियोजनाओं में जो होती है निवेश करना। कौन-सा जो होती है ऑप्शन सही है कोड के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3। किसानों को जो होती है अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना, खाद बीज का वितरण करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ये तीनों जो होती है इनके मुख्य उद्देश्य हैं। बाकी जो होती है एक जो रेलवे परियोजनाओं में निवेश, ये इनका जो होती है उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो होती है सहकारी बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कौन-कौन सी है? कृषि ऋण देना, बचत खाता, एटीएम और जो होते हैं मोबाइल बैंकिंग, निर्यात ऋण, इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो देखिए छत्तीसगढ़ सहकारी बैंकों द्वारा जो दी जाने वाली जो सेवाएँ हैं ना, वो कृषि ऋण ऋण देना, बचत खाता जो है खोलना, एटीएम और जो होता है मोबाइल बैंकिंग करना है। जबकि जो होती है निर्यात ऋण देना, ये जिनका जो है कार्य नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा और 1, 2, 3 दिया है आपके ऑप्शन ए में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत में रुपे कार्ड किसके द्वारा जो है वो जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा या फिर जो होती है नीति आयोग के द्वारा। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, एग्जाम बहुत कम टाइम बचा है, तो ऐसे में जो होता है प्रैक्टिस करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एनपीसीआई जो होती है वो रुपे कार्ड को जारी करता है। ठीक। अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसान जो होता है किसान सहायता, वृद्धावस्था सुरक्षा, जो होती है बेरोजगारी भत्ता या फिर जो होती है महिला सशक्तिकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जो होती है वृद्धावस्था में जो होती है सुरक्षा देना, अटल पेंशन योजना का जो है वो मुख्य उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पीएमएमवाई के तहत जो होता है किस श्रेणी में जो होती है 5 लाख से 10 लाख तक जो होती है ऋण प्रदान किया जाता है? शिशु, किशोर, तरुण या फिर जो होती है उद्यम। तो 5 लाख से जो है 10 लाख तक जो होती है वो तरुण में जो होती है वो प्रदान किया जाता है। इससे जो होती है आगे जो होती है अभी नया लॉन्च किया गया है तरुण प्लस, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया है कि वो जो व्यक्ति जो होते हैं शिशु, किशोर और तरुण तीनों के अंतर्गत लिए गए पैसे का जो है सही तरीके से भुगतान करता है, तो उसे जो होती है तरुण प्लस जो है वो योजना का जो होती है लाभ मिलेगा, जिसके तहत जो होती है 10 लाख से 20 लाख तक जो होती है वो ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जीवन बीमा और जो है दुर्घटना बीमा का जो होती है बैंक खाते से जोड़ती है? जीवन अ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन धन योजना या फिर जो होती है आयुष्मान भारत योजना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए के हिसाब से देखें तो जो होते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों जो होती है वो जो होती है बीमा और जो है दुर्घटना बीमा का जो होती है खाता से वो जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने हेतु जो होती है भारत सरकार के कौन से जो होती है प्रयास प्रमुख है? यूपीआई का आरंभ करना, भीम ऐप प्रारंभ करना, रुपे कार्ड प्रारंभ करना या फिर जो होती है मुद्रा योजना का प्रारंभ करना। तो अगर हम देखें तो जो होते हैं डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने हेतु जो होती है यूपीआई को प्रारंभ किया गया है, भीम ऐप को प्रारंभ किया गया है और रुपे कार्ड को जो है वो प्रारंभ किया गया है। जबकि जो होती है मुद्रा योजना जो होती है का संबंध डिजिटल बैंकिंग से नहीं है। मुद्रा योजना का संबंध जो होती है वो ऋण प्रदान करने से है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएमजेडीवाई के तहत जो होते खोले गए खातों को जो होती है खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा कितने रुपए तक जो होती है 2025 तक? 5,000, 10,000, 20,000 या फिर जो होती है 15,000। देखिए पीएमजेवाडी के तहत जो होती है ओवरड्राफ्ट की मतलब होता है आपके क्रेडिट कार्ड जैसे होता है ना, इसमें जो होती है बैंक का जो होती है आपका अकाउंट खाली हो जाने के बाद भी जो होती है कुछ लिमिट तक जो होती है आप जो होती है वो बैंक के पैसे का जो है खर्चा कर सकते हैं। उसी तरह जो होती है ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है इसमें जो होती है रहता है जनधन खाते में। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना के तहत। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले गए खाते में जो होती है 10,000 रुपये तक जो होती है वो ओवरड्राफ्ट के तहत जो होती है खर्च की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। मुद्रा योजना के तहत जो होती है किस संस्था द्वारा जो है गारंटी प्रदान की जाती है? सिडबी के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, एफएमयू के द्वारा या फिर जो होती है नीति आयोग के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी,
CGFMU के द्वारा जो होती है यह गारंटी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है थी? महिला उद्यमिता, बालिका शिक्षा, बालिकाओं के लिए जो होती है बचत योजना, या फिर जो होती है महिला स्वास्थ्य। जो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, जो होती है बालिकाओं के बचत हेतु जो होती है सुकन्या समृद्धि योजना को की जो है शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जो होता है 18 वर्ष या फिर जो होती है 21 वर्ष तक जो होती है आपको पैसा पटाना रहता है, और 18 वर्ष की तक जो होती है आपको महिलाओं के यानी कि बच्चों की, बालिकाओं के जो है पढ़ाई के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं, या फिर जो होती है 21 वर्ष बाद जो होती है आप जो होती है अपनी बालिका की जो होती है शादी के लिए जो है वो पैसे निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, PMEGP योजना के तहत जो होती है, देखिए प्रधानमंत्री की जो योजना है इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो होती है वो शॉर्टकट नाम से भी दे सकता है, पर इसका पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, योजना जो होती है किसके अंतर्गत आती है? MSME मंत्रालय के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, वित्त मंत्रालय के तहत, या फिर जो होती है नीति आयोग के तहत। तो इसका जो सही आंसर है MSME मंत्रालय के तहत जो होती है यह आती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।